हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप लोगों का साथी बैच में। हमने क्लास 10th की शुरुआत की है 100 बाय 100 के साथ। तो आपका टारगेट 100 बाय 100 है। साथी बैच में ये चैप्टर 1 रियल नंबर्स के टॉपिक पे आपका सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने लेक्चर 1 डिस्कस किया था। लेक्चर 1 में प्राइम फैक्टराइजेशन की बात की थी हमने। इसी का कंटिन्यूएशन है ये और ये सेकंड लेक्चर है रियल नंबर्स का, जिसमें हम बात करेंगे सर एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। क्या डिस्कस करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम। इससे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन पे जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 1.1 सीआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। सीआरटी के एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवा दिए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड थे। अब एचसीएफ और एलसीएम पे क्वेश्चन एट द एंड बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आ रखे हैं वो भी हम लगाएंगे इसमें। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने कर लिया है। अब आज का टॉपिक है हमारा सर एलसीएम और एचसीएफ। क्या टॉपिक है? एलसीएम एंड एचसीएफ। ये समझना है तो आपको दो चीजें समझ में आनी चाहिए। पहला सर फैक्टर्स क्या होते हैं, क्या समझ में आना चाहिए? फैक्टर्स। सर फैक्टर्स समझ में आने चाहिए आपको। और दूसरा आपको समझ में आना चाहिए मल्टीपल। अगर आपको फैक्टर्स और मल्टीपल समझ में आ गए तो मैं समझा दूंगा कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना कैसे। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एक बार दोबारा रिपीट। अगर मैं बात करता हूँ फैक्टर्स की, कोई भी नेचुरल नंबर लिया हमने या कोई भी नंबर लिया आपने और उसके फैक्टर्स निकालने हैं। मतलब क्या है कि उस नंबर को किस किस से आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ 2, तो 2 को आप किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, बता सकते हो? 2 को सर 1 से डिवाइड कर सकते हो और डिवाइड कर सकते हो। ये 2 के फैक्टर्स। सर 3 को किस किस से डिवाइड कर सकते हो, बताओ? 3 को किस किस से डिवाइड कर सकते हो? 1 से एंड सर 4 को किस किस से डिवाइड कर सकते हो? सर 1 से डिवाइड कर सकते हैं, से डिवाइड कर सकते हैं और 4। जब मैं डिवाइड करने की बात करता हूँ तो परफेक्टली डिवाइड हो जाए और आंसर आपका कोई इंटीजर आना चाहिए। सर जैसे 5 की बात करें तो 5 किस किस से डिविजिबल है? सर 1 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल। सर मैं बात करूँ 6, अगर मेरे को 6 के फैक्टर्स देखने, 6 किस किस से डिविजिबल है? सर 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। पूरे गुच्छे लेके घूम रहा है, समझ में आ रहा है? तो 1 के जैसे मैं बात करूँ 6 के फैक्टर्स कौन-कौन से हैं? तो 6 के फैक्टर्स 1, 2, 3 एंड 6 ये फैक्टर्स हो गए। अब मैं पूछूँ इन फैक्टर में सर प्राइम फैक्टर कौन सा है? तो प्राइम वाले तो 2 हैं, एक तो 2 है और एक ऐसे फैक्टर जो प्राइम नंबर। ठीक? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे आप अगर मैं पूछूँ 10 के फैक्टर्स बताओ तो 10 के फैक्टर्स कौन-कौन से हो जाएँगे? 1, 2, 5 और 10। क्लियर है? ये 10 के टोटल फैक्टर्स 4 हो गए। में से प्राइम कौन-कौन से हैं सर? सर 2 प्राइम है और 5 प्राइम, बस इतना याद रखो। तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं समझ में आया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल्स की बात कर लेते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? किसी नंबर को जो-जो नंबर से डिवाइड कर देंगे वो फैक्टर आप याद कर सकते हो। जो डिवाइड कर दे, क्या कर दे? डिवाइड कर दे, तो हम बोलेंगे फैक्टर्स। ठीक? मल्टीपल्स की बात करें, जैसे 2 के मल्टीपल्स निकालने तो 2 के मल्टीपल्स कौन-कौन से हो जाएंगे? सर 2 हो जाएगा, सर 4 भी हो जाएगा, सर 6, 8, 10। सर 2 के मल्टीपल्स मतलब 2 की टेबल में जो आ जाए या 2 से जो-जो डिवाइड हो जाए, तो 2 किस-किस को डिवाइड कर देगा? सर 2 को भी कर देगा, 4 को भी कर देगा, 6, 8, 10, सर 12 को भी कर देगा, सर 14, फिर ये चलता जाएगा 20, 14 का 16, 18, 20, 22, 24, 26 एंड सो ऑन। सर 3 के मल्टीपल्स निकालने हो तो सर 3 को डिवाइड करेगा, 3 6 को भी तो डिवाइड कर देगा। ये जो 3 है 3 किस-किस को डिवाइड? 3 को करेगा, 6 को करेगा, सर 9 को भी डिवाइड कर देगा, सर 12 को भी, सर 15 को, 18 को, 21, 24, 27 एंड 30, 33, 36 एंड सो ऑन। ये 3 के मल्टीपल्स हो। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लो, क्लियर है? एक बार पूरा ध्यान से देखो आप। 3 के मल्टीपल्स 2 के। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं?
कोई भी नंबर जिसको डिवाइड कर दे, क्या सर? वो डिवाइड कर दे, जिसको डिवाइड कर दे। तो 2 जिसको डिवाइड कर देगा वो 2 के मल्टीपल्स हो जाएंगे आपके। आई होप इतना क्लियर। अब हम समझेंगे कि सर एलसीएम या एचसीएफ क्या होता है। क्या समझेंगे? एलसीएम या एचसीएफ क्या होता है। ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो थोड़ा सा मैं इधर दिखा देता हूँ तो हमारे पास स्पेस और हम समझ पाएंगे कि एलसीएम क्या होता है। चलो आगे बढ़े। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ मतलब सर इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर अगर आपसे पूछे कि आप ये बताइए 4 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, मतलब आपके पास दो नंबर 4 एंड 6, इनका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है सर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या है? जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें जो कॉमन वाले फैक्टर है उसमें सबसे बड़ा वाला फैक्टर। दैट कहने का मतलब क्या है? 4 के फैक्टर्स कौन कौन से? 1 होगा सर, 2 होगा सर, 4 होगा। 1 2 और 4। सर 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? सर 1 होगा सर, 2 होगा सर, 3 एंड 6। मैं बताओ कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से? कॉमन मतलब जो दोनों के ही फैक्टर है। सर 1 4 का फैक्टर है और 6 4 का फैक्टर है। सर 2 4 का फैक्टर है और 2 6 का भी फैक्टर है। मतलब ये दोनों कॉमन फैक्टर हो। सर इनमें बड़ा वाला फैक्टर कौन सा है? सर 2। 2 एक ऐसा फैक्टर है जो बड़ा है दोनों। सर 4 और 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 2। तो एचसीएफ ऑफ 4 एंड 6 क्या आ जाएगा? आई थिंक एचसीएफ समझ में आया। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालना है उसके लिए भी मेथड सीखेंगे, बट भी मीनिंग समझ में आना चाहिए कि एचसीएफ का मतलब क्या है। सर जितने भी फैक्टर्स हैं, क्या जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें सबसे बड़ा वाला। क्या? दोबारा बता रहा हूं सर, जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें सबसे बड़ा वाला, कॉमन में बड़ा वाला। ठीक है, जो कॉमन नहीं उनकी बात नहीं करेंगे, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें सबसे बड़ा वाला। एक और, ये पहला एग्जांपल था, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो मैंने लिया 12 और 18, 12 और 18, हमें इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। सर इसके फैक्टर्स ढूंढो। सर 12 को कौन कौन डिवाइड कर देगा? सर 12 को 1 डिवाइड कर देगा सर, 2 कर देगा सर, 3 कर देगा सर, 4 सर, 6 सर, 12। देखो 12 को कौन कौन डिवाइड करेगा? सर 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा और 12 करेगा। सर 18 को कौन कौन डिवाइड कर देगा? देखो ध्यान से, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 6, 4 नहीं करेगा, 4 को मत लिखना, फिर 9 फिर 18। अब देखो इनमें कॉमन कौन कौन से? इन फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से? सर 1 कॉमन है सर, 2 भी तो कॉमन है, हाँ ठीक है सर, 3 भी तो कॉमन है, बढ़िया सर, 6 भी तो कॉमन है, हाँ ये कॉमन है। तो जितने कॉमन फैक्टर्स हैं, क्या जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें सबसे बड़ा वाला फैक्टर कौन सा है? देखो 1 2 3 और 6, इनमें सबसे बड़ा वाला फैक्टर कौन? सर 6 सबसे बड़ा फैक्टर है जो कॉमन है। 6 सबसे बड़ा फैक्टर है जो कॉमन है। कॉमन तो और भी है, कॉमन तो और भी है, बट 6 से बड़ा कोई नहीं है। ठीक, 6 से बड़ा कोई नहीं। तो सर मैं बोल सकता हूँ एचसीएफ ऑफ 12 और 18 कितना हो जाएगा? 6। आई होप आपको समझ में आया एचसीएफ क्या होता है। सर जितने कॉमन फैक्टर हैं उनमें सबसे बड़ा वाला। अब हम आगे बढ़ते हैं और फटाफट समझते हैं एलसीएम क्या होता है। नोट करते रहना, जो पॉज कर कर, अगर ज्यादा तेज हो तो बता देना, मैं स्लो पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब हम समझेंगे एलसीएम क्या होता है। क्या समझेंगे? एलसीएम फुल फॉर्म होता है एलसीएम का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सर क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, मतलब समझो,
मैं बोलूं, जैसे ऊपर हमने एग्जांपल लिया 4 एंड 6, 4 एंड 6, 4 एंड 6 का आपने HCF निकाला 2 आया, मतलब जो कॉमन फैक्टर्स थे उसमें सबसे बड़ा वाला फैक्टर जो है वो 2 आया 4 एंड 6। अब मैं पूछूं कि आपसे कि सर 4 एंड 6 के लिए एलसीएम क्या होगा, तो हम ढूंढेंगे 4 और 6 के मल्टीपल्स कौन, इसके 4 के, तो 4 का मल्टीपल 4 है, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28, फिर 32, 36 एंड सो ऑन। बोलो क्लियर है, ये मल्टीपल्स हैं 4, मैंने बहुत सारे लिख दिए। और देख लेते हैं सर 6 के मल्टीपल्स कौन कौन से, सर 6 है, फिर 12 है, फिर 18, फिर 24, फिर 30, फिर 36 एंड सो ऑन। सर कॉमन वाले ढूंढो, कॉमन कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में ही हो। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सॉरी फैक्टर कह रहा हूं, मल्टीपल्स, कौन कौन से मल्टीपल्स हैं जो दोनों में है, 6 के मल्टीपल और 4 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, बताओ 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 बताओ। 12 दिख रहा है एक साफ साफ, और कौन दिख रहा है, 12 दोनों में है, मतलब 12 कॉमन हो गए। सर 24 भी कॉमन है, सर 36 भी तो कॉमन है, मतलब सर 4 एंड 6 का एलसीएम, जितने कॉमन मल्टीपल्स हैं उनमें सबसे छोटा वाला कौन सा, बता सकते हो? मैं देखो समझा रहा हूँ अभी, क्वेश्चंस करने के लिए भी चुटकियों में ऐसे ऐसे सॉल्व करोगे आप, ठीक, समझो सबसे छोटा वाला कौन सा, जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हैं उनमें सबसे छोटा वाला कौन सा है? सर सबसे छोटा वाला एलसीएम हो जाएगा, सबसे छोटा फैक्टर देखो 12, सॉरी सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, 12, तो सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल जो है कॉमन 12 है, इसलिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो क्या हो जाएगा, के नाम के साथ इनका मीनिंग समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लो, बढ़े आगे। अब हम मेथड सीखेंगे कि ऐसे तो इतने फैक्टर्स निकालेंगे नहीं, अब हम मेथड का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ निकालें। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है और हमें क्या करना है, इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने, क्या निकालने हैं बेटा, एचसीएफ और एलसीएम निकालने, कोई दिक्कत तो नहीं है, निकालते हैं चलो। अब जो मेथड यूज करने जा रहे हैं उस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो मैंने प्रीवियस क्लास में सिखाया था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके एक बार देखें, आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो ये चीज बहुत ही आसानी से समझ में अभी भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं, हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम करते क्या है, जो हमारे पास नंबर, जैसे यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स हैं 336 और 48, तो पहले 336 को फैक्टराइज करेंगे, ठीक, कैसे करेंगे, प्राइम नंबर्स का यूज करके फैक्टराइज करेंगे, प्राइम नंबर्स 2, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 19, 20 एंड सो ऑन, इन फैक्टर से हम इनको डिवाइड करने की, पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से नहीं हो रहा होगा, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से एंड सो ऑन। सर 2 से डिवाइड करो, सर 2 1 जा 1 बच गया, 2 6 जा 12, फिर से 1 बच गया 18 हो गया, 2 8 जा 60, फिर से 2 से करो, सर 8 2 जा 60, 4 2 जा 8, फिर से 2 से करो, सर 4 2 जा 8, 2 जा 4, फिर से 2 से करो, सर 2 2 जा 4, 2 1 जा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे लास्ट में 1 आ गया 21, क्या 21 2 से डिविजिबल होगा, नहीं, तो अब चेक करेंगे हम 3 से, 3 से करो, 3 7 जा 21, फिर 7 से करेंगे, तो 7 से करेंगे 1 आ जाएगा, जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक आपको डिवाइड, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से हमारा 3 3 6 जो है ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार है, 4 बार है, तो 3 इंटू 7, इधर आ जाओ 48 को भी कर लो फैक्टराइज, 48 को करेंगे, फिर से 2 से करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर से 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 से करो 6, फिर से 2 से करो 3, फिर 3 से करेंगे 1, देख लो कोई डाउट तो नहीं है, एक बार डिवाइड करके देखो। अब 48 को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मैंने ऑर्डर की फॉर्म में लिखना सिखाया था, मतलब 2 कितनी बार है यहाँ पर,
सर 4 बार है, कितनी बार है? 4 बार, कितनी बार है? 4 बार, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4। सर 3 कितनी बार है? सर 1 ही बार है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1। सर 7 कितनी बार है? 7 भी 1 ही बार है, तो 7 की पावर 1। नीचे आ जाओ, सर 2 कितनी बार है? सर 4 बार है, तो 2 की पावर। सर 3 कितनी बार है? सर 3 1 ही बार है, तो 3 की पावर कितना लिख लिया? ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम एचसीएफ। क्या लिखेंगे? एच एचसीएफ में ध्यान रखना, एचसीएफ में केवल और केवल वही नंबर्स लिखने हैं जो कॉमन में आ रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? एचसीएफ में वही नंबर्स लिखने हैं जो कॉमन में। सर क्या 2 दोनों में है? तो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी। अगर कॉमन है तभी लिखना है, कॉमन नहीं है तो लिखना बिल्कुल नहीं है। और जो कॉमन है बस उसी को लिखना है। 3 कॉमन है, 3 को भी लिखना। अब कैसे लिखना है वो ध्यान से। फिर जो नंबर्स कॉमन है उनकी पावर देखनी है, जो छोटी वाली पावर होगी उसी को। अभी यहाँ पे दोनों सेम है तो सेम ही लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 2 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक। फिर यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 ही आ जाएगा। सेम ही है। बट मान लो यहाँ पे 3 की पावर 2 होता है, यहाँ पे 3 की पावर 1, तो एचसीएफ में 3 की पावर 1 लेते हैं, छोटी पावर। ठीक। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, यहाँ पे 2 की पावर 4 आ जाएगा 16, और 3 की पावर 1 16, 3 की पावर 1 3 रहेगा, 16 3 जा 48, एचसीएफ आ गया 40। एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एलसी एलसीएम में जो कॉमन है, क्या सर? एलसीएम में जो कॉमन है उसको भी लिखना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। एलसीएम में सबको काउंट करना है। तो एलसीएम में जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, सर 2 की पावर 4, सेम ही पावर है, हाईएस्ट 4 ही हो सकता है। सर जो कॉमन है उसकी भी हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है 7 की पावर। सर अभी हमने इसको सॉल्व किया, 2 की पावर 4 16 इंटू 3 इंटू 7, 3 3 जा हो गया 48 इंटू 7। अब 7 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बताओ? 336 ही आ जाएगा। देखो, तो एलसीएम आ गया आपका 40, एचसीएफ आ गया 48 और एलसीएम आ गया 3। चलो हम दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो 1200 क्या है? 1200 को फैक्टराइज कर, एक बार पॉज करके फैक्टराइज करो, पॉज करो और फैक्टराइज करके बताओ आंसर, बताओ। ठीक, करो, 2 से करो पहले, 6 जा 12, ये 2 जीरो एज इट इज रहेंगे। फिर 2 से करो, 2 3 जा 6, 2 जीरो एज इट इज। फिर से 2 से करेंगे, हाँ सर 3 आ गया, अब होगा नहीं, जीरो भी तो है आगे उसके, हो जाएगा अभी भी। फिर 2 से करो, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। फिर से 2 से करो, फिर 2 7 जा 14, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब क्या 2 से होगा? लास्ट में 5 आ गया तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से चेक करो, 3 से, 3 2 जा 6, 1 बच गया, 3 5 जा 15। अब क्या 3 से होगा? 25 क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं, तो अब 5 से करेंगे, 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1200 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं बताओ? 1200 को लिख सकते हैं 2 इंटू इंटू 2, कितनी बार है 2? 4 बार है सर। 3 कितनी बार है? 1 बार, और 5 कितनी बार है? 2 बार है। ये हो जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर। कोई दिक्कत है तो बता। ठीक, आगे बढ़ो। नेक्स्ट 460 को 2 से करो, 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 जा 6 0। फिर से 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 जा 10। ठीक, अब क्या करें? अब तो 2 से होगा नहीं, 3 से चेक करो, 3 से चेक करो, क्या 3 से होगा? एक बार चेक करो, क्या 3 से डिविजिबल है? 3 3 जा 9, 2 बच जाएगा, 25 25 3 के टेबल में। फिर 5 से करें, 5 से तो हो ही जाएगा, लास्ट में 5 है, 5 से चेक करो, 5 2 जा 10,
5 3 जा 5 2 जा 10 हो जाएगा, 1 बच जाएगा 15, 5 3 जा। अब 23 तो प्राइम नंबर है तो 23 से ही कटेगा। कितना आ जाएगा? तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 460 को क्या लिख सकते हैं बताओ? सर ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू, बात नहीं सर 2 कितनी बार है? 2 बार है तो 2 की पावर 2, और सर 5 कितनी बार है? 1 बार है, 5 की पावर 1, और सर 23 कितनी बार है? सर 23 भी 1 बार है तो 20 की पावर 1। अब देखो हमें लिखना है HCF, क्या लिखना है? HCF। सर HCF में क्या लिखते हैं? सर जो कॉमन होता है, कॉमन कौन कौन से हैं बताओ? कॉमन कौन कौन से हैं? सर 2 कॉमन है। 2 की छोटी पावर कौन सी है? सर 2 की पावर 2, छोटा वाला, ऊपर 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2, तो छोटा कौन सा है? 2 की पावर 2, तो छोटा वाला लिखते हैं HCF में, पावर 2। सर 5 कॉमन है, हाँ। 3 कॉमन नहीं है तो 3 को लेना नहीं है, HCF में 3 को नहीं लेना, LCM में ले सकते हैं। HCF में 5 को लेंगे, 5 की पावर कितनी है सर? 1। देखो 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, सबसे छोटी वाली पावर कौन सी है? 5 की पावर 1। तो HCF आ जाएगा 2 की पावर 2, 4 टू 5, कितना हो जाएगा? 4 5 जा क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। आ जाओ LCM। LCM में क्या करेंगे? सर हाईएस्ट पावर लेनी। सर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 में बड़ा कौन सा है? पावर सबसे बड़ी है 2 की पावर 4। सर 3 की पावर 3 तो कॉमन है, जो कॉमन है उसको भी लिखना है, 3 की पावर 1। सर 5 कॉमन है, जो कॉमन है उसमें हाईएस्ट पावर, जो कॉमन है उसको तो लिखना ही। तो सर 5 कॉमन नहीं है तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? सर 5 कॉमन है तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? और सर 23 कॉमन नहीं है, इसको भी लिखना है, कॉमन नहीं है फिर भी लिख, यहाँ से आ जाएगा आपका, बताइए क्या आएगा? पावर 4 16 टू 3, 5 का स्क्वायर 25 टू 23। अब भाई मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है? थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करेंगे। 25 को 16 मल्टीप्लाई कर दो, 25 को 16 से करोगे जनरली 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400। एक बार करके देख सकते, कोई जल्दबाजी नहीं है, पॉज करके एक बार मल्टीप्लाई करो। 25 को 16 से करेंगे कितना आएगा? 400। और सर 23 को 3 से करो, हो जाएगा 69, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, कितना आ गया? 69। अब 69 को 400 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे सर? सर इसको 2 जीरो तो उतार ही दो ऐसे, और 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 9 जा 36, 3 बच गया, 4 9 जा 36, 3 बच गया, 4 6 जा 24 और 3 27। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। सर आगे बढ़े, नेक्स्ट ये है, हमें इसको सॉल्व करना है। अगेन 585 और 765, फटाफट पॉज करके एक बार फैक्टराइज करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही क्वेश्चन देखा फैक्टराइज करो, करो थोड़ा तेजी से करो। देखो क्या 3 से हो जाएगा फैक्टराइज? एक बार चेक करो, क्या 3 से फैक्टराइज हो जाएगा? क्या 3 से फैक्टराइज हो जाएगा? एक बार चेक करो, से करो फटाफट। कर लिया? कर लिया? मैं चेक कर रहा हूँ, आंसर मैच करोगे? आंसर मैच करोगे? आंसर मैच करोगे? एक बार आंसर मैच करोगे? करो, 3 से करो, 3 1 जा 3, 3 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, देखो बच गया ना, 28 हो गया, 9 3 जा 27, 1 बच गया, 5 जा 50। फिर से 3 से करो, 3 3 6 जा 18, 5 जा 50। अब 3 से होगा? नहीं, अब 5 से होगा, 5 से करो, 5 1 जा 5, 5 3 जा, फिर 13 से। तो यहाँ पर 585 को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 13 की पावर, क्या तो नहीं है? देख लो, 3 इंटू 3, 5 इंटू 13, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 13 की पावर। अब सर 765 को करना है, तो देखो क्या 3 से होगा ये? सर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6, 1 बच गया 16 हो, 3 5 जा 15, फिर से 1 बच गया 15 हो गया, 3 5 जा 15। ठीक,
अब फिर से 3 से करो, 3 से होगा 8 जा 24, 1 बच गया, 3 5 जा, अब क्या 3 से होगा, 3 2 जा 6, 25 नहीं 25 तो आएगा सर, 5 से कर लो, 5 1 जा 5, 3 बच गया 35 हो गया, 5 7 जा 35, 17 से का और बना। सर आपका आंसर आएगा यहाँ पर 765 इक्वल्स क्या आएगा बताओ सर, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, सर 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17 पावर 1। सर अगेन पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब करना क्या है HCF के लिए, सर HCF के लिए सर जो कॉमन नंबर है उनको देखने हैं। सर यहाँ पे 3 कॉमन है, हाँ कॉमन है, तो 3 की छोटी वाली पावर सर दोनों में बराबर है तो कोई सा भी एक लिख दो, तो 3 की पावर, सर 5 कॉमन है, हाँ 5 भी कॉमन है, 5 की छोटी वाली पावर सर दोनों में बराबर है तो कोई सा भी लिख दो, 5 की पावर 1। 3 का स्क्वायर 9 और 5 9 5 जा 5, ये आ जाएगा आपका 45। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एलसीएम लिखो, एक बार लिखो, खुद से लिख के ट्राई करो। एलसीएम एलसीएम लिखो, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना। कॉमन की हाईएस्ट पावर तो 3 की पावर 2 और जो कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन है तो 5 की हाईएस्ट पावर 5 की पावर 1, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है सर 13। अगेन 3 कॉमन है, एक ही बार लिखना है एलसीएम, हाईएस्ट पावर वाला लिखना। 5 कॉमन है, एक ही बार लिखना है हाईएस्ट पावर वाला, और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखना है बार। ठीक, करो, इसको मल्टीप्लाई करना है सर, 3 का स्क्वायर 9, 5 की पावर 1 5 और 13 टू 17, सर 9 5 जा 45 टू 13 17, मल्टीप्लाई कर लो 13 इंटू 17, 7 3 जा 21, 2 बच गया, 7 1 जा 7 3 10, 10 और 2 12, 1 बच गया, 1 1 जा 1 और 1 2, 220, 200 देख लो 221, 45 इंटू 220, कोई दिक्कत? ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, 221 को मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, 221 को 45 से मल्टीप्लाई करना है, से मल्टीप्लाई करना है 45 से, सर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 11, 4 4 2 जा 8, 4 2 कर लो 5 4 9, ठीक, क्या आ जाएगा 9 9 4 5, ठीक, ये आपका एलसीएम और एचसीएफ, कोई दिक्कत? ठीक, पर एलसीएम और एचसीएफ देख, ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन ये आपको करके दिखा, मैं पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करो, पॉज करो और सॉल्व करो, सॉल्व करो फटाफट, कर लिया? आंसर मैच करोगे? करो मैच, आंसर मैच करो। पहले 360 को फैक्टराइज करना है, करो 2 से करो 1 और 8 0, फिर 2 से करो 90, से करो 45, फिर 3 से करो 3, फिर 3 से करो 5, 5 से करो, यही किया आपने, आपको मैच करना है, खुद से करना है, मैंने फटाफट कर दिया। सेम 128 को फैक्टराइज कर लो, फिर 2 से करो 6 4, फिर 2 से करो 2 3 जा 6, 2 जा 4, फिर 2 से करो 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, फिर 2 से करो 8 2 जा 16, फिर 2 से करो 4 2 जा 8, फिर 2 से करो 2 2 जा 4, फिर 2 से करो 1। तो सर मैं 360 को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, मतलब 2 की पावर कितनी बार है 2, 2 कितनी बार है 3 बार, सर 3 कितनी बार है 2 बार, और 5 कितनी बार है सर एक ही बार है 5। अब आ जाओ सर 128 में 2 कितनी बार है, देखो 2 कितनी बार है, देखो
1 2 3 4 5 6 7 देखो 1 2 3 4 5 6 7 ठीक। तो जाएगा 2 की पावर 7। सर एचसीएफ में क्या करते हैं बताओ? एचसीएफ में जो कॉमन है उसकी छोटी पावर, जो कॉमन है उसकी छोटी। सर 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, 2 कॉमन है, तो 2 की छोटी पावर, 2 की पावर 3 है यहाँ पे, 2 की पावर 7 है, छोटी वाली कौन सी है? 2 की पावर 3। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। इतना तो याद होना चाहिए आपको। एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में सर जो कॉमन है उसकी बड़ी वाली पावर, तो सर 2 की पावर 7 हो जाएगा कॉमन, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है, तो कॉमन नहीं है तो 3 आ जाएगा, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। एलसीएम में क्या करना है? जो कॉमन है उसकी बड़ी वाली पावर लिखनी है, जो कॉमन है उसकी बड़ी वाली पावर लिखनी है। ओके, क्या कह रहा हूँ? जो कॉमन है उसकी बड़ी वाली पावर लिखनी है एलसीएम में, और जो कॉमन नहीं है उसको तो लिखना है। सर 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई करो, 1 2 8, 3 का स्क्वायर 9 और 5। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो। सर 8 5 जा 40, पहले 5 से कर रहा हूँ मैं, 128। सर 5 2 जा 10 और 40 4 14, 1 बच गया, 5 1 जा 5 और 1 640 इंटू 9। अब 9 से करो मल्टीप्लाई। सर 0 9 4 जा 36, 3 बच गया, 9 6 जा 54 और 3 57, 5 7 60। एक बार मल्टीप्लाई करके देख, बढ़े आगे। तो अब तक हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लिया। अब हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या होता है। तो इससे पहले हमने एचसीएफ और एलसीएम सीखा कि कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके। नाउ एलसीएम और एचसीएफ एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं इस फॉर्मूले से। एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है, वो जो दो नंबर्स हैं हमारे, उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखना है आपको। ठीक, कि सर एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा, ये दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एक को हम ए बोल देते हैं और दूसरे को बी। दो नंबर, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास दो नंबर्स हैं 12 एंड 18। क्या है? 12 और 18। पहले तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, जैसे कि अभी तक हम निकालते आए हैं। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 बार में होगा, फिर 3 से करेंगे 1 बार में। तो ये 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा, ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो 2 की पावर 2, क्योंकि दो बार है 2 तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इंटू 3 की पावर 1, क्योंकि 3 एक बार है। सेम 18 को फैक्टराइज कर लो, 18 को हम फैक्टराइज करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 से जाएगा 9 बार में, 9 टू 18, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 9, और फिर 3 से जाएगा 1। तो 18 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 2 इंटू 3 इंटू 3, तो जाएगा 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। ठीक, अब देखो यहाँ पर, तो 12 का फैक्टराइजेशन आ गया 2 की पावर 2 इंटू पावर 1, और 18 का फैक्टराइजेशन आ गया 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। तो सर एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ जो होगा, ये हो जाएगा जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसका सबसे छोटा वाला पावर। तो 2 कॉमन है यहाँ पर, तो 2 का छोटा वाला पावर कौन सा होगा? देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, सबसे छोटा पावर कौन सा है? 1। सर अगेन 3 भी कॉमन है, तो 3 की छोटी पावर नहीं है 1। तो सर 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3, तो 2 3 जा 6, एचसीएफ आ गया 6। अब हम एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है सर? जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर। सर 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। देखो यहाँ पर 2 कॉमन है, एक ही बार लिखना है, लेकिन मैक्सिमम पावर लेना है, तो 2 की पावर 2 मैक्सिमम यहाँ पर है। 3 भी कॉमन है, 3 की मैक्सिमम पावर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36। तो एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। अब यहाँ पर एक नंबर को आप ए बोल सकते हो और दूसरे को बी बोल, ए 12 हो गया और बी 18 हो गया। जो भी दो नंबर्स दिए होंगे उसको, एक को ए और एक को बी बोल। दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम जो होगा
होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी, ये रिलेशन होता है, याद रखना। ये केवल और केवल दो नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के लिए वैलिड होता है, दो से ज्यादा के लिए वैलिड नहीं होता। दो से ज्यादा नंबर्स का भी एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे हम, ठीक। चलो तो हम वेरीफाई करते हैं कि क्या ये फॉर्मूला वैलिड है या नहीं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी। एलसीएम कितना है सर? एलसीएम आया आपका 36, एचसीएफ कितना है सर? ये देखो एलसीएम आया 36, एचसीएफ कितना आया 6, हो जाएगा 6। ए कितना है 12, बी कितना है 8, मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36, 3 बच गया, 6 3 जा 18 और 3 21, 216 एलएचएस में। आरएचएस में देखते हैं सर, एक काम करिए 12 को 18 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको, 12 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर करो। 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 1 9, फिर से करो, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, ऐड करो 6 9 और 2 11 और 1 1। यहाँ पर अगेन आरएचएस में भी क्या आ गया 216 आ गया, एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ गए, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर ही आएगा। तो ये वेरीफाई हो गया, बोलो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए सर, ये हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन है आपके, ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट। एक एक करके दोनों को हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हमें इन दोनों ही पार्ट्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। और एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद क्या करना है? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में हमें रिलेशन वेरीफाई करना है एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक। तो वही एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू, हमें ये वेरीफाई भी करना है, कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 26 को फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करेंगे 26 को, 26 को फैक्टराइज करें तो 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 60 और 13 1 जा 13, यही होगा इसका फैक्टर। इधर आ जाओ 91 के फैक्टर्स। अब क्या 2 से ये कैंसिल होगा? नहीं होगा। क्या 3 से होगा? 3 से भी नहीं होगा। 5 से वैसे भी नहीं होगा। 7 से एक बार चेक करो, 7 1 जा 7, 2 बच जाएगा, 21 हो जाएगा, 7 3 जा 13 से 1 बार में। तो यहाँ से अपन 26 को लिख सकते हैं 2 इंटू 13 और 91 को लिख सकते हैं 7 इंटू 13। सर सबसे पहले HCF निकालो, क्या निकालो? HCF। HCF क्या हो जाएगा सर? जो कॉमन है, कॉमन क्या है 13। LCM क्या हो जाएगा? LCM में जो सर कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है और जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है। सर 2 कॉमन नहीं है एक बार, 13 कॉमन है एक ही बार, 7 कॉमन नहीं है उसको भी एक बार लिखना है। मल्टीप्लाई करो, 13 2 जा 26 इंटू 7, 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, 7 6 जा 42, 2 आ गया, 7 2 जा 14 और 4 18, 182, 7 6 जा 42, 4 बच गया, 7 2 जा 14 और 4 कितना आ जाएगा बताओ? ये बताओ भाई, 14 4 18 हो जाएगा ना, तो 182। क्लियर है? अब देखो LCM इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू बी। एक को A बोल दो, एक को B, तो मैं 26 को A बोल दे रहा हूँ, 91 को B बोल दे रहा हूँ, ठीक। A इंटू बी, LCM कितना आया 182, HCF कितना आया? HCF 13, A कितना है आपका 26, B कितना है 91। अब मल्टीप्लाई करना है, आप रफ में मल्टीप्लाई कर सकते हो, मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए, करिए। पहले 182 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, सर 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 2 5। सर 1 से करेंगे तो 2 8 और 1, 1 जा 2, 1 जा 8 और 1 1 जा 1, ठीक। ऐड कर दो, 6 6 3 8 और 5 13 हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा, 2 3 6 6।
LHS RHS को भी मल्टीप्लाई कर लो तो हमारा हो गया, इधर यूज हो गया, अब इधर यूज कर लेते हैं। तो 26 इंटू 91, 6 वन जा 6, वन जा 2, 9 6 जा 54, 5 बच गया, 9 2 जा 18 और 5 23, ऐड करो 6 4 और 2 6 और ये 2 3, ये आ गया 2 3 6 और 6। तो LCM इंटू HCF जो है वो बराबर है, LHS और RHS का प्रोडक्ट जो है वो बराबर है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, दूसरा वाला, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, 510 और 92 का हमें LCM और HCF निकालना है। तो पहले 510 और 92 का LCM और HCF निकालते हैं, फैक्टराइज करना पड़ेगा। करो 510 को फैक्टराइज करो, कैसे करेंगे, पहले 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, गड़बड़ हो गया। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, देखो ये करो, फैक्टराइजेशन गलत नहीं करना है, 2 से करो, 2 2 जा 4, 5 जा 10, फिर से 2 से करो, 2 5 जा 10, क्लियर है। अब क्या 2 से होगा ये, नहीं, क्या 3 से हो जाएगा, एक बार चेक करो, 3 से करो, 3 8 जा 24, कितना बच गया 1, सर 15 हो गया, 3 5 जा 15, क्लियर है। अब देखो फिर से करो, क्या 3 से होगा ये, चेक करो, 3 2 जा 6, 3 5 3 8 जा 24, 1 बच जाएगा, 25 तो आएगा नहीं, तो इसको हम 5 से कर देंगे, 5 1 जा 5, 3 बच गया 35, 17 5 7 5 जा 35, तो 17 आ गया, फिर 17 से करेंगे 1, ठीक, क्लियर है। अब देखो 510 को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, ये तो 510 का फैक्टराइजेशन। सर 92 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं, सर 2 से करो, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, फिर से 2 से करो, 4 3 2 जा 6, अब 23 तो प्राइम नंबर है तो 23 से ही कैंसिल होगा, क्लियर है। यहाँ से 92 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 पावर 1 पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 23 की पावर, पावर में लिख दिया ताकि कंपेयर करना आसान है। HCF में आ जाओ, HCF, सर 2 की पावर 1 2 की पावर 2, कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, इसकी मैक्सिमम पावर मिनिमम पावर कौन सी है, HCF में हम छोटा पावर देखते हैं, तो छोटा वाला पावर कौन सा है 1, तो 2 की पावर 1 कॉमन आ जाएगा, 2 की पावर 1 2 ही, क्या 3 भी कॉमन है, नहीं। अब आ जाओ LCM में LCM, LCM में सर जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर 2 कॉमन है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, 2 की हाईएस्ट देखो 2 कॉमन है, 2 की हाईएस्ट पावर 2, सर क्या 3 कॉमन है, नहीं, बट LCM में जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं, क्या 5 कॉमन है, नहीं, उसको भी लिखना है, क्या 17 कॉमन है, नहीं, क्या 23 कॉमन है, नहीं। अब मल्टीप्लाई करना है, ठीक, अब मल्टीप्लाई करना है, सर 2 की पावर 2 4, सर 15 हो जाएगा 3 5 सा, और मैं यहाँ पर रफ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 17 इंटू 23, एक बार खुद मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, रफ में करो मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21, 2 बच गया, 3 1 जा 3 और 2 5, 17 जा 34, 1 5 4 9, 391 आ जाएगा 90, 3 4 जा 60 होगा, देखो 15 इंटू 4 कितना आएगा 60, और ये 391, बस मल्टीप्लाई कर दो भाई, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 5 बच गया, 6 3 जा 18 और 5 23, तो 23460, ये आपका LCM आ गया, क्या आ गया 23460, ये पेपर में आया हुआ पार्ट है, ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, ठीक। LCM क्या आ गया आपका 23460। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना, LCM इंटू HCF,
ये a इंटू बी के बराबर होगा। बताओ यहाँ पर a क्या है और b क्या है। किसी एक को a मान लेना है, किसी एक को b मान लेना है। तो सर इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। ठीक सर, एलसीएम कितना आया सर? 2 3 4 6 0। एचसीएफ कितना आया? 2। सर a कितना है? a है आपका 510, b कितना है? 92। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो। इसको 2 से करेंगे 0, 6 2 12, 4 2 8 और 1 9, 6 4 4 6 9 2 0। ठीक, देख लो, इधर मल्टीप्लाई करो और अब मैं कर देता हूं मैं मल्टीप्लाई यहाँ पर करो। आप 51 को 92 से कर लो, लास्ट में 0 तो लगा ही देंगे। 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 2 9 6 4 जाएगा 4 6 9 2 और एक ये 0, ये वाला 0। ठीक, 9 6 4 2 0। क्लियर है? दोनों में सेम आया। देखो, वेल डन, बहुत बढ़िया। आपने फोड़ दिया क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन खत्म। ठीक, नेक्स्ट आओ, इसके और भी पार्ट्स हैं, करो, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले इसको डिस्कस करते हैं। पॉज करके खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। कर लिया? अब आंसर मैच करो, थोड़ा तेजी से करो, नहीं किया तो पॉज करके खुद से करो, फिर आंसर मैच करो। टू से करो सर, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 बच गया, 2 8 जा 6, फिर से 2 से करो, 8 जा 16, 4 2 जा 8, 2 से करो, 4 2 जा 8, 2 जा 4, फिर से 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 2 से नहीं होगा, फिर 3 से करेंगे। क्या 3 से हो जाएगा 21? हाँ, 3 7 जा 21, 7 से करो 1 बार में। तो सर 336 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर। ठीक सर, 54 को भी तो फैक्टराइज कर सकते हैं, कर लो, करो। 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। अब 2 से होगा नहीं, 3 के टेबल में आएगा, हाँ 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। तो सर 54 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 54 को? 2 3 3 3। देखो 2 3 3 3। ठीक, 2 की पावर 1, 3 की पावर 3। ठीक, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे पहले एचसीएफ लिखो। एचसीएफ कितना हो जाएगा जो कॉमन है? सर कॉमन क्या 2 कॉमन है? हाँ, 2 की मिनिमम पावर कितनी है? सर 2 की पावर 1। सर क्या 3 कॉमन है? हाँ, 3 की मिनिमम पावर कितनी है? 1। तो 2 3 जा 6। एलसीएम में आ जाओ। एलसीएम में अगेन जो कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर, 2 कॉमन है, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी? 4। सर 3 कॉमन है, हाँ 3 की मैक्सिमम पावर कितनी? 3। सर 7 कॉमन नहीं है, 7 की पावर कितनी है? 1। 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 3 27 और ये 7। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, यहां से आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करो। 16 को 27 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 7 से। पहले 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर दे, करो एक बार मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? तो 112 बार चेक कर लो, 112 और फिर इंटू 27 बार चेक कर सकते हो। अब 112 को मैं रफ में कर रहा हूं, यहाँ पर 27 से मल्टीप्लाई करना है। 7 2 जा 14, 1 बच गया, 7 1 जा 7 1 8 और 7। ठीक, फिर 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ऐड करो 4 12 और ये 0 और ये 3, 3024। ये एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? 3024। कैलकुलेशन आपका है बेटा, कैलकुलेशन आपको करना है। कर लिया? अभी खत्म नहीं हुआ, अब हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है? फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ ए इंटू बी के बराबर है या नहीं।
सर एक नंबर को मैं ए बोल दे रहा हूँ और दूसरे नंबर को बी। देखो ये पहला नंबर है और दूसरा, ए की वैल्यू 336, बी की वैल्यू 54। अब देखो हमें क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल्स टू ए इंटू बी। सर एलसीएम कितना आया 3024, एच सी एफ कितना आया, एच सी एफ ये रहा 6, ए कितना है 336, बी कितना है 54। अब मल्टीप्लाई करने की बारी आपकी, करो करो 6 4 जा 24, 2 बच गया, 6 2 जा 12 और 2 14, 6 3 जा 18, तो 18144 को मल्टीप्लाई कर लो 336 को 54 से, सेम ही आएगा सही से मल्टीप्लाई करोगे तो। 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, 1 14, 4 3 जा 12 और 1 13। अब करो 5 से, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 1 बच गया, 5 3 जा 15, 1 16। करो 4 4 ऐड कर रहे हैं, 3 और 8 20, 3 और 8 11 और ये आपका 6 1 7 1 8 1 1814। चेक करो एक बार, डन, खत्म। आगे बढ़े, एक बार चेक कर लो। चेक कर लिया, अब हम अपने पार्ट सेकंड पे। इसमें क्या करना है, हमें अगेन सेम एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और उनके प्रोडक्ट एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है। दैट्स इट। तो 140 को फैक्टराइज, पॉज करके एक बार खुद से फैक्टराइज करके और आंसर बताओ क्या आया। पॉज कर लिया और फैक्टराइज करो, कर लिया। अब आंसर मैच करो, 2 7 जा 40, 2 से करो, फिर से करो 3 और 5, उससे करना है, आंसर मैच करवा रहा हूँ बस मैं। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, देखो हो गया। फिर से 2 से करो, 9 2 जा 18, फिर से 2 से करो, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। अब 3 से करो, 4 से तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से करो, 3 5 जा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से करो, 3 5 जा 15, फिर 5 से करो 1। अब देखो फैक्टर्स क्या है सर, 140 के फैक्टर्स जो हैं ये हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। सर 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2। 5 कितनी बार है, एक ही बार है, 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। सर 180 जो है इसके फैक्टर्स देखो सर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। देख लो एक बार सर, दो बार है, 3 भी 2 बार है और 5 एक बार है, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब हमें HCF लिखना है, HCF में जो कॉमन है, कौन कौन कॉमन है, क्या 2 कॉमन है, हाँ 2 की पावर कितनी है 2, क्या 5 कॉमन है, हाँ 5 की पावर कितनी है 1। मिनिमम पावर देखना, आप सेम ही है दोनों जगह तो कोई सा भी एक लिख सकते। 2 की पावर 2, 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा 20। सर एलसीएम निकाल दो, एलसीएम क्या हो जाएगा सर, जो कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर, तो 2 की मैक्सिमम पावर 2, 5 की मैक्सिमम पावर 1। क्या 3 कॉमन है, नहीं, 3 की मैक्सिमम पावर 2 और 7 भी 1 बार। कर दो, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 7। सर मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 9 7 जा 63, मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 1260। देखो जीरो तो जीरो ही रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब हमें क्या करना है, एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू ए इंटू बी, ये वेरीफाई करना है। कर दें वेरीफाई, एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना आया 1260, तो रख दो यहाँ पर 1260। HCF कितना आया 20, यहाँ पे 20 रख दो। ए कितना है 140, बी कितना है 180, मल्टीप्लाई कर दो, से मल्टीप्लाई करो, जीरो और ये एक जीरो, ये दो जीरो तो एज इट इज आ गए, 6 2 जा 12, 1 बच गया, 2 2 जा 4 1 5 और 2 1 जा 2 2 5 2 200। सर 1 4 को 1 8 से एक बार मल्टीप्लाई करके चेक करिए, 8 4 जा 32, 3 बच गया,
8 बन जाए 8 और 8 और 3 11, 4 बन जाए 4, 1 बन जाए 1, कर दो 2 5, सर यहाँ पे भी आ जाएगा 2 5 2 और ये 2 0, ठीक, दैट्स इट, वेरीफाई हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, दोनों पार्ट्स, ठीक। देख लो ये दोनों पार्ट्स हैं, ठीक, एक बार चेक कर लो। आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी तक हम दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे, कितने नंबर्स का? दो। अब हम तीन नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे, कितने नंबर्स का निकालेंगे? तीन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ। मेथड वही रहेगा, काम भी वही करना है। सबसे पहले 12 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से करो 6, 2 से करो 3, 3 से करो 1, हो गया। सर सेम सेम 15 को फैक्टराइज कर लो, 3 से करो 5, 5 से करो। सर सेम ही तरीके से 21 को फैक्टराइज कर लो, 3 से करो 7, 7 से करो 1, हो गया। अब देखो 12 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। सर 15 को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 5, दैट मीन्स 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। सर 21 को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 7, दैट मीन्स 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। हमें जस्ट एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तीन नंबर का एचसीएफ क्या होता है? मतलब जो तीनों में ही कॉमन हो, ऐसा फैक्टर जो तीनों में ही कॉमन हो। तो सर यहाँ पर देखो, अगर हम इसका एचसीएफ देखें तो एचसीएफ ऐसा नंबर जो तीनों में आ रहा हो, तो 3 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। 3 की मिनिमम पावर कितनी है? 1 ही है। 3 की मिनिमम पावर 1 है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3। 3 की मिनिमम पावर कितनी है? 1, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3। अब आ जाते हैं एलसीएम पे। एलसीएम पे जो कॉमन नहीं है उसको, 2 कॉमन है नहीं है फिर भी इसको लिखना है और इसकी मैक्सिमम पावर लिखनी है। सर 3 कॉमन है, हाँ 3 की भी पावर लिखनी है 1। 5 कॉमन है नहीं, फिर भी लिखना है इसको। 7 कॉमन है नहीं, फिर भी लिखना है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 और 5 और 7। देखो बेटा यहाँ पर थोड़ा स्मार्टली मल्टीप्लाई करोगे तो इजीली हो जाएगा। 4 5 जा कितना होता है? एलसीएम यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। 4 5 जा 20, 7 3 जा 21। 21 को 20 से करेंगे तो हो जाएगा 420। देख लो 7 3 जा 21 और 4 5 जा 20, इजिली मल्टीप्लाई करवा दिया आपका। अब आ जाओ ये सेकंड पार्ट, ये बढ़िया है सर। 17 23 और 29। एक्चुअली ये नंबर्स जो है ना कुछ खास नंबर्स हैं, थोड़ा ध्यान से देखोगे। क्या बता सकते हो ये सारे के सारे ही प्राइम नंबर हैं? देखो 17 भाई केवल 17 से ही कैंसिल होगा और किसी से कैंसिल नहीं होगा। 23 केवल 23 से कैंसिल होगा और किसी से कैंसिल नहीं। 29 भी 29 से ही कैंसिल होगा, बाकी किसी से कैंसिल। अब सर 17, सर 17 को तो 17 ही लिख सकते हैं। सर 23 को भी 23 ही लिख सकते हैं। सर 29 को 29 ही लिख सकते हैं। सर फिर यहाँ पे तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, फिर क्या करें? तो देखो मैंने बताया था फैक्टर्स क्या होते हैं जो उस नंबर को डिवाइड कर दे। हम जनरली प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, बट यहाँ पे कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि फैक्टर में एक फैक्टर 1 भी तो होता है, तो 17 को मैं 17 into 1 लिख सकता हूँ। सेम इसको भी 1 भी 1। अब कुछ कॉमन दिख रहा है देखो। तो सर एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1। क्या है? 1। और सर एलसीएम, एलसीएम में 17 आएगा, हाँ 23 आएगा, हाँ 29 भी आएगा, हाँ जो नहीं कॉमन है उसको भी लिखते हैं एलसीएम। सर 1 भी आएगा, लिख लो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, कोई दिक्कत? सर 17 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? थोड़ा रफ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, 17 इंटू 23 करो। 7 3 जा 21, 2 बच गया, 3 1 जा 3 और 2 5, फिर 17 2 जा 34, ऐड करो 1
5/4 9 391 आ जाएगा 391 इंटू 29। अब 391 को 29 से मल्टीप्लाई करना। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27 और 8 35, 1 जा 2, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 7। ऐड करो इसको। 9 3 3 और 7 3 10 और 1 11, 1 1 3 3 9। ये आएगा आपका एलसी। ठीक, कोई दिक्कत? एलसीएम आ जाएगा ये। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला पार्ट आपको होमवर्क में दे दिया जाए, ये है, खुद से कर लो, ट्राई करो एक बार। ये आपको होमवर्क में दिया, क्या करो, मैच करवा दो आंसर, आंसर मैच करवा दो। चलो ठीक सर, आप फैक्टराइज करो। 8 को फैक्टराइज करोगे, क्या करोगे? 8 को फैक्टराइज, 8 को फैक्टराइज करोगे 2 से, 4 बार में जाएगा, फिर से 2 से करोगे, 2 बार में जाएगा, फिर से 2 से करोगे, 1 बार में। 8 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 2 की पावर 3। 9 को सर 3 से करिए, 3 बार में, 3 से करिए 1। सर तो 9 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 मतलब 3 की पावर 2। और 25 को फैक्टराइज करिए, 5 से जाएगा 5 बार में, 5 से जाएगा 1 बार में। 25 को अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 5 जाएगा 5 की पावर। सर एचसीएफ निकालना है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं सर, 1 तो है ही, 1 तो है ही। सर एचसीएफ में कितना आ जाएगा? सर 1 आ जाएगा एचसीएफ। ठीक, एलसीएम में जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना होता है, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। सर 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 और ये हो जाएगा आपका 25। अब 25 इंटू 8 ये हो जाएगा 200, 25 इंटू 8 200 और इंटू 9, 9 2 जा 18, तो ये हो जाएगा 1800। एक बार देख लो मल्टीप्लाई, एलसीएम आ गया। एक बार पॉज करके ये वाला करो, पॉज करके ये वाला करो। 6 फैक्टराइज मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 6 9 और 15, इसको फैक्टराइज आपको खुद करना है। बताओ क्या आ रहे हैं फैक्टर्स? कर लिया? बताओ क्या? 6 को आपने लिखा 2 इंटू 3, 9 को लिखा 3 इंटू 3 और इसको लिखा 3 इंटू 5, ये लिखा होगा। सर यहाँ पर एचसीएफ जो है, एचसीएफ जो तीनों में कॉमन हो, को पावर्स में एक्सप्रेस कर लो। 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, फिर ये 3 की पावर और ये 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। सर 3 जो है एक ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है, बट मिनिमम पावर कितनी है? सर 1, तो 3 की पावर 1 आपका एचसीएफ हो जाएगा, जो कि आएगा। सर एलसीएम की बात करें, सर जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है, जो कॉमन है उसको भी लिखना है। सर कॉमन नहीं है तो 2 कॉमन नहीं है तो इसको भी लिखना है, 2 की पावर 1 है। 3 कॉमन है, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। सर 5 कॉमन है, उसको भी लिखना है एक बार। अब देखो 5 2 जा 10 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा बता दो? ये हो जाएगा 90। कोई दिक्कत तो नहीं है? 9 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 90। ठीक, अब ये वाला देख लेते हैं एक बार, आंसर मैच कर सकते हो आप फटाफट। सेम 20 को फैक्टराइज करो, 40 को फैक्टराइज करो और 75 को फैक्टराइज करो। 20 को करेंगे 2 से जाएगा 10 बार में, फिर से 2 जा 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। 40 को करोगे से करोगे 20 बार में, 2 से करोगे 10 बार में, 2 से करोगे 5 से 1 बार में। ठीक है, इसको करो 3 से करो 2 बार में और 3 5 जा 15, फिर 5 से करेंगे 5 बार में, 5 से करेंगे 1 बार में। तो सर 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। सर 40 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। ठीक, और सर 75 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 इंटू 5, सर 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। अब एचसीएफ सर जो कॉमन है,
कॉमन की मैक्सिमम पावर कितनी लेनी है सर 1। अब कुछ बच्चों को लगता है सर यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 तो लिख देते हैं। क्यों में कॉमन, इसमें कॉमन होना चाहिए 2 ही नंबर में। सर 2 यहाँ पे है, यहाँ पे, बट क्या यहाँ पे है तो 2 को नहीं लेना। सर क्या 3 कॉमन है? नहीं। क्या 5 कॉमन है? हाँ, 5 तीनों में, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। एचसीएफ में जो कॉमन है उसी को लिखते हैं। तो 5 कॉमन है, 5 की मिनिमम पावर कितनी? 1, तो हो जाएगा 5। एलसीएम सर जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है, 2 कॉमन है 2 को भी लिखना है, लेकिन मैक्सिमम पावर, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है? देखो यहाँ पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मैक्सिमम कितनी? सर 2 की पावर। सर 3 भी कॉमन नहीं है, बट 3 की पावर कितनी है? 1। सर 5 कॉमन नहीं है, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है? सर 5 की मैक्सिमम पावर 2। सर 2 का क्यूब 8, 3 की पावर 1 3, 5 का स्क्वायर 25। अगेन ये 25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 200 आ जाएगा इंटू 3, तो 200 इंटू 3 600, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। एक बार मैच कर लो। मैच कर लिया सबने? देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ओ, खत्म ही नहीं हो रहा। ये देखो, गड़बड़ हो। अब ठीक है, ये वाला मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपको खुद कर, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है सर? एचसीएफ दिया हुआ है। किसका एचसीएफ दिया हुआ है? ये दो नंबर्स हैं, इनका एचसीएफ जो है वो 9 है। तो सर इनका एलसीएम बताना है, इन्हीं दो नंबर। तो सर एचसीएफ गिवन है, क्या गिवन है? एच है 9, ये रहा। एचसीएफ की वैल्यू क्या है? 9। अच्छा नंबर्स कौन कौन से हैं? ए हो जाएगा आपका 306 और बी हो जाएगा आपका 65। दो नंबर्स गिवन है तो एक को ए बोल देंगे और एक को बी बोल देंगे। आपको एलसीएम निकालना है। एक तो ये एक तरीका है कि फैक्टराइज करके फिर एलसीएम निकालो। एक तरीका ये है कि एचसीएफ दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके नंबर निकाल लो। कैसे निकालोगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू क्या होता है? ए इंटू बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। एलसीएम नहीं पता, एचसीएफ कितना है? 9, ए कितना है? 306, बी कितना है? 657। एलसीएम निकालना है, इसको डिवाइड में भेज दो। 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, ठीक। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? क्या आ जाएगा? 9 से कैंसिल करो इसको, इसको कैंसिल कर दो। 9 9 7 जा 63, 2 बच जाएगा, 9 3 जा 27 हो जाएगा 306 इंटू 73, ठीक। को मल्टीप्लाई कर लो, 306 को 73 से मल्टीप्लाई करो, 18 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 42 आ जाएगा, 7 3 जा 20, ऐड कर लो, 8 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 8, ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा बेटा 2 2 3 3 8। आगे बढ़ जाए। एक ये देखो, कह रहा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। आपको फटाफट इसमें एलसीएम और एचसीएफ लिखना है। आपको जो कॉमन वेरिएबल्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर लेनी है। मान के चलना है जितने भी फॉर्म्स दिए हुए हैं तो ये इंटीजर्स ही हैं, एक्स वाई जेड, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। अब ठीक है, एचसीएफ निकालना है। सर इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? क्या x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी? सर मिनिमम पावर कितनी है? 2, तो एचसीएफ में आ जाएगा x की पावर 2। सर क्या y भी कॉमन है? यस सर। y की मिनिमम पावर कितनी है? देखो y यहाँ भी है, y की पावर यहाँ पे y क्यूब है, यहाँ पे y की पावर 4 है, y की मिनिमम पावर तो 3 जाएगी, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा x स्क्वायर y क्यूब। सिंपल, जैसे नंबर्स में करते थे। एलसीएम, सर क्या x कॉमन है? यस सर। कॉमन वाले की मैक्सिमम पावर, तो x की पावर मैक्सिमम कितनी है? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम तो 4 है।
सर y भी कॉमन है, y की मैक्सिमम पावर कितनी है? खत्म, ये हो गया HCF और ये हो गया LCM। सेम यहाँ आ जाओ, HCF निकालना है सर, जो कॉमन है उसकी मिनिमम पावर, x कॉमन है क्या यहाँ पर? हाँ सर, मिनिमम पावर कितनी है? यहाँ पर 1 है तो x की पावर 1, ये रहा ना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है पावर, यहाँ पे क्यूब है तो छोटा वाला पावर तो 1 ही। सर y कॉमन है, हाँ, y की मिनिमम पावर कितनी है? 3। क्या z भी कॉमन है? नहीं। एलसीएम में आ जाओ, एलसीएम में जो कॉमन होता है उसकी मैक्सिमम पावर, x कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। y कॉमन है, मैक्सिमम पावर 5, और जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं एलसीएम। x क्यूब y की पावर 5 z, ये आपका एलसीएम। इधर आ जाओ, HCF। सर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कॉमन बताओ, अब तुम बताओ क्या आएगा आंसर? एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, HCF में मिनिमम पावर छोटा कौन सा है? सर एक्स स्क्वायर y की पावर 4 और y, यहाँ पे y की पावर 4 है, यहाँ पे y मतलब y की पावर 1, तो मिनिमम पावर कौन सी है? सर y। सर z भी कॉमन है, हाँ z भी कॉमन है, z की मिनिमम पावर कितनी है? सर 1। क्या r भी कॉमन है? नहीं, r और p अलग अलग। ये हो गया आपका HC। अब LCM लिखते हैं, LCM में जो कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर, सर एक्स स्क्वायर है, x की पावर 4 है, मैक्सिमम कितनी है? सर x की पावर 4। सर LCM में y कॉमन है, y की मैक्सिमम पावर कितनी है? 4। सर z भी कॉमन है, z की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है, r की पावर 5 और ये p, r की पावर 5 भी लिखना है और p भी लिखना है। ये खुद से करोगे, क्या करो, इसमें 3 है, इसमें 3 है बेटा, ये अलग अलग है, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा। चलो इसका भी करवा देते हैं। HCF बताओ, तीनों में कॉमन क्या? x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी, मैक्सिमम सॉरी मिनिमम पावर, x की मिनिमम पावर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, मिनिमम कितना होगा? 1। सर y कॉमन है, यहाँ पे y, यहाँ पे भी y और यहाँ पे भी y, यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 3 है, मिनिमम कौन सी है? सर y की पावर 1। सर z कॉमन है, हाँ z भी कॉमन है, z की पावर 2, z की पावर 1, z की पावर 4, मिनिमम कौन सी है? सर z की पावर 1। मेरा अब एलसीएम आ जाओ, एलसीएम में सर मैक्सिमम पावर देखते हैं, x की मैक्सिमम पावर देखो कितनी है? 3। y की मैक्सिमम पावर देखो, y स्क्वायर y क्यूब, y की पावर 3, z की मैक्सिमम पावर 4, देखो z की यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4, हो गया। आगे बढ़े, तो ये हो गया। नेक्स्ट कह रहा है 2019 का क्वेश्चन है, HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65 n minus 117, then find the value of n। पहले तो HCF निकालना है, क्या निकालना है? HCF 65 और 117 का एक बार निकालो। 65 को फैक्टराइज करो, कर दिया, करो, 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 से 1 आ जाएगा, और 117 को भी फैक्टराइज करो, से जाएगा, देखो 3 से 3 जा 9 और 9 3 जा 27, फिर से 3 से करो, 7 जा 3, ठीक। सर 65 है आपका 5 इंटू 13, और सर 117 है 3 इंटू 3 इंटू 13। सर HCF क्या होगा बताओ? HCF क्या होगा जो दोनों में आ रहा हो? सर 13, HCF कितना होगा? 13 ही होगा। आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, कह रहा है इफ HCF ऑफ 65 एंड 100 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, HCF की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 65 n माइनस 170, ये लिख सकता हूँ HCF को, और HCF की वैल्यू कितनी है? 13, तो मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, बस 13 को उधर ले जाओ, ऐड कर दो, तो 65n इक्वल्स टू 13 प्लस 117, ऐड करो, 65n इक्वल्स टू, ऐड करो इसको, जाएगा 100, बताओ कितना होगा? 117 में इसको ऐड करेंगे तो 130 आ जाएगा, देखो
7 और 3 10, 1 और 1 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर n आ जाएगा आपका 130 डिवाइडेड बाई 65। काट दो इसको। 65 बन जा 65, 65 टू का 130, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2। दैट्स इट। अरे बोलो मजा आया कि नहीं आया? आ गया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन रह गया, मैं उसको आपको करवा देता हूँ। एनसीईआरटी का ये चीज, ये वाला क्वेश्चन देखिए। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, कितने मिनट्स ले रही है? 18 मिनट्स to drive one round of the field, while Rabi takes 12 minutes for the same. Suppose they start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again? क्वेश्चन क्या है, मैं दोबारा समझाता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि दो बच्चे हैं, एक तो सोनिया है और एक रवि है। कौन है? सोनिया और रवि, दो बच्चे हैं, सोनिया और रवि। कह रहे हैं कि सोनिया जो है सर्कुलर पाथ है, इसका एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लेती है, और रवि जो है वो 12 मिनट्स लेता है। सोनिया कितना टाइम लेती है? 18 मिनट्स, और रवि 12 मिनट। कह रहे हैं दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट कर रहे हैं, सेम पॉइंट से सेम ही डायरेक्शन में। कह रहे हैं दोबारा कब मिलेंगे? क्या पूछा है आपसे? दोबारा कब मिलेंगे? ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो सोनिया और रवि नाम के दो बच्चे हैं। सोनिया को टाइम कितना लग रहा है? 18 मिनट, और रवि को कितना लग रहा है? 12 मिनट। एक ही टाइम पे स्टार्ट हो गए थे, ठीक, एक ही टाइम पे स्टार्ट किए थे। तो पहले राउंड में जब रवि दौड़ना स्टार्ट करेगा तो 12 मिनट में इसका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सोनिया का 18 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, मतलब उसको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हमें ये पूछा है कि दोबारा कब मिलेंगे, मतलब 12 और 18 दिया हुआ है आपको, तो 12 और 18 के फैक्टर्स निकालो। पहले 12 का फैक्टराइजेशन करोगे 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और 18 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ये 18 का फैक्टराइजेशन। तो सर यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि कितनी देर बाद मिलेंगे। अब ये पहला राउंड 18 मिनट में कंप्लीट कर लेगी, दूसरा राउंड 36 मिनट। अच्छा, ये दूसरा राउंड कितने मिनट में हो जाएगा इसका? 24 मिनट। फिर जब दूसरा राउंड कंप्लीट होगा तो टोटल टाइम कितना हो चुका हो? 24 मिनट। अगेन ये जब सर्कुलर पाथ पे दोबारा मूव करेगा रवि, तो इसका तीसरा राउंड स्टार्ट हो जाएगा, और तीसरा राउंड कब कंप्लीट होगा? 36 मिनट। मतलब क्या है सर, जब इसने चलना स्टार्ट किया रवि ने, तो रवि ने पहला राउंड लगाया, टाइम कितना हुआ? 12 मिनट। फिर दूसरा राउंड लगाया, टोटल टाइम कितना हो गया? 24 मिनट। फिर तीसरा राउंड लगाएगा तब 36 मिनट। हालांकि सेम ही टाइम में जब सोनिया ट्रेवल कर रही है, तो सोनिया का पहला राउंड कितना होगा? 18 मिनट में, दूसरा राउंड फिर से 36 मिनट। तो सोनिया अगेन 2 राउंड कंप्लीट करेगी, और रवि उसी टाइम में कितने राउंड्स कंप्लीट कर लेगा? 3 राउंड कंप्लीट। तो हमें पूछा दोबारा कब मिलेंगे? दोबारा जब टाइम सेम हो जाएगा तब मिल जाएंगे। तो दोबारा टाइम कब सेम हो रहा है? 36। दोबारा कब मिलेंगे? 36 मिनट बाद। अगेन हमें एलसीएम और एचसीएफ का यूज करके टाइम निकालना है। ये तो हमने मल्टीपल्स निकाल के एक बार देख ली, एक राउंड कंप्लीट करने में कितना। अगेन ये जो नंबर्स दिए हुए इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर लेते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 की पावर 2 4 इंटू 9, कितना आ जाएगा? 36। तो हम लिखेंगे आफ्टर, क्या लिखेंगे? आफ्टर 36 मिनट्स they will meet again, they will meet again। कोई दिक्कत? हर 36 मिनट के इंटरवल पे ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक। तो आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आया। अगली क्लास में हम इरेशनैलिटी की बात करेंगे। ये वाला लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। इस लेक्चर को आपको अच्छे से देखना है, और अगेन जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पूरे चैप्टर को एक समराइज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और एक लाइव क्लास रखेंगे संडे वाले दिन।
और बने रहिए वीडियो में। ऑल द बेस्ट, आज के लिए इतना ही।